दोस्तों किसी भी चीज पे डिस्काउंट लेने के लिए, कोई भी चीज हो सकती है वो एक्स वाई जेड कुछ भी, तीन फैक्टर काम करते हैं। नंबर वन लोकेशन, नंबर दूसरा डिमांड, और नंबर तीसरा कंपटीशन लेवल। ये बातें आज मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेरे पास एक भाई का मैसेज आया है, मिस्टर रमेश कुमार का। वो बोलते हैं भाई आप वीडियो अच्छी बनाते हो, बट ये बातें सिर्फ वीडियो में ही अच्छी लगती हैं, जैसे कि डिस्काउंट आप बोलते हो मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, डीलर नहीं देगा, मुझे क्लियर मना किया, और इंश्योरेंस कंपलसरी 3 साल का है। तो आज की इस वीडियो के अंदर इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करेंगे कि आपको कौन सा डिस्काउंट मिलने वाला है, कौन सा नहीं मिलेगा, और क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए डिस्काउंट लेने के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें दोस्तों, क्योंकि जो भी हमारी वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि हमें एक्चुअली में डिस्काउंट मिलेगा या नहीं, और अगर मिला हुआ है, क्योंकि डीलर जब हम जाते हैं ना गाड़ी खरीदने के लिए, तो हमें डीलर सबसे पहले यही बोलता है कि सर आपको ऑलरेडी डिस्काउंट मिल चुका है, इसके अलावा आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो उस चीज के बारे में कि भाई हम कैसे पता करें कि भाई हमारे को डिस्काउंट मिला है या नहीं। तो डीलर के पास दोस्तों दो तरह की लिस्ट होती है। एक तो लिस्ट होती है पूरा का पूरा, उसके अंदर डिटेल में लिखा होता है। जैसे अगर आप स्क्रीन के ऊपर अभी आप देख रहे हैं तो उसके अंदर आपको महसूस होगा कि जैसे मॉडल नंबर दे रखा है ग्रांड i10, उसके अंदर फिर वेरिएंट नेम दे रखा है, उसके अंदर CSD इंडेक्स नंबर दे रखा है, फिर उसके बाद बेसिक प्राइस इंक्लूडिंग डीलर मार्जिन, यानी कि डीलर मार्जिन का मतलब जो भी डीलर को प्रॉफिट है वो इस बेसिक प्राइस के अंदर ऐड हो जाता है। उसके बाद लेस क्या क्या हो रखा है, डिस्काउंट हो गया है आपका 5,000 रुपए का, और उसके बाद जो कंज्यूमर स्कीम चल रही थी उस टाइम वो हो गई है 31,008 रुपए की। उसके बाद फिर बेसिक प्राइस निकल के आता है जिसके ऊपर हम GST वगैरह लगाते हैं, तो फिर बेसिक प्राइस आ जाता है। उसके बाद आपका 0.5% जो है CSD का मार्जिन ऐड होता है इस बेसिक प्राइस के ऊपर, तो 0.5% CSD मार्जिन लग गया। GST आपको 14% पेमेंट करना होता है, 14% आपको एग्जेम्प्टेड होता है, तो आपको 14% का GST लग गया, और सेस 1% आपके बेसिक प्राइस के ऊपर लग जाने के बाद आपका जो CSD प्राइस टू कस्टमर निकल के आ जाता है, यानी कि जो अमाउंट आपको CSD के अंदर पेमेंट करना होता है RTGS या NEFT के थ्रू। तो ये होता है डिस्काउंट का फंडा। कहने का मतलब कि आपको अगर यहां पर देखते हैं तो 36,000 रुपए आपको डिस्काउंट यहां पर मिला हुआ है। तो एक तो दोस्तों ये लिस्ट होती है जिसके अंदर आपको पूरा डिटेल में बताया होता है कि आपको कितना डिस्काउंट मिलता है। इसके अलावा एक लिस्ट और होती है डीलर के पास, जो उसके अंदर क्या क्या होता है कि गाड़ी का नेम, इंडेक्स नंबर, और आपको कितना अमाउंट CSD के अंदर पेमेंट करना होता है। उसके अंदर आपको नहीं पता चल पाता कि एक्चुअली में आपको डिस्काउंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा, तो इसलिए आप डीलर से उसका एक वो मान लो कि भाई डिटेल में हमें बता दीजिए कि भाई आप अपना बेसिक प्राइस ये है, उसके अंदर से अमाउंट डिस्काउंट इतना हो चुका है, और उसके बाद आपका अमाउंट निकल जाता है। कई बार क्या होता है दोस्तों, मान के चलिए अभी फेस्टिवल सीजन आएगा, तो वहां पर क्या है, प्राइस क्या है हर मंथ रिवाइज होते हैं, कि जैसे ही कंपनी डिस्काउंट देती है या कोई भी स्कीम लॉन्च करती है तो उसी हिसाब से प्राइस अपने CSD डिपो के अंदर रिवाइज हो जाते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि भाई जो प्राइस एक बार कंपनी की तरफ से आ गए हैं कि भाई हाँ ये डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो वो रिवाइज हुआ है नहीं, वो डीलर से आपको पूछना है कि सर ये रिवाइज हो गई है या नहीं। उसके अलावा अभी बात करते हैं डिस्काउंट के जो 3 फैक्टर मैंने गिनाए थे ना आपको, कि भाई उनका क्या रोल होता है। इसके अंदर दोस्तों जो सबसे पहला फैक्टर आता है वो आता है लोकेशन। लोकेशन का मतलब ये है कि जो हमारे भाई मेट्रो सिटीज के अंदर रहते हैं तो उनको वहां पर ज्यादा डिस्काउंट मिलने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर क्या है, कंपटीशन लेवल बहुत होता है, डिमांड बहुत ज्यादा होती है। इस वजह से क्या है, ग्राहकों को एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए वहां पर स्कीम चलती रहती हैं, और वहां पर उनका प्रॉफिट, यानी कि वो अपनी मार्जिन के अंदर से आपको डिस्काउंट देके अपनी सेल को इंक्रीज करते हैं। तो इस तरह का फैक्टर चलता है, इसलिए मेट्रो सिटी के अंदर ज्यादातर आपको डिस्काउंट देखने को यहाँ पर मिलने वाला है।
उसके बाद अगर बात करते हैं दूसरी चीज की, तो वो होती है डिमांड। अभी कुछ गाड़ियां दोस्तों ऐसी होती हैं जो फुल्ली डिमांड में चल रही हैं सिविल के अंदर, तो उन गाड़ियों के ऊपर आपको डिस्काउंट मिलने का बहुत कम चांस होते हैं, क्योंकि उनकी डिमांड इतनी ज्यादा होती है कि भाई डीलर्स को अपने आप ही बिक रही है, तो आपको सीएसडी का एक जो डिस्काउंट दे दिया उसके अलावा वो आपको नहीं देगा। हाँ, कुछ गाड़ियां जो यानी कि ईयर एंड होने वाला है, तो उसके बाद क्या उसकी थोड़ा प्राइस एकदम कम होता है, तो उसके ऊपर आपको जो डिमांड पे है गाड़ी लेकिन वो किसी वजह से सेल नहीं हो पाई, तो उसके ऊपर आपको क्या बोलते हैं डिस्काउंट मिलने के फुल चांस हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों बात आती है कंपटीशन लेवल की। कंपटीशन लेवल का मतलब ये है कि अगर मान के चलिए आप एक छोटे शहर के अंदर रहते हैं जहां पर टाटा का एक ही शोरूम है, तो टाटा का जो सीएसडी अथराइज है, तो उसको पता है कि भाई मैं अकेला हूं। किसी भी दुकानदारी में हम जो नॉर्मल कहीं भी से भी कुछ भी सामान लेते हैं, तो हम कंपटीशन क्या देखते हैं, कंपटीशन से क्या होता है कि भाई एकदम से आदमी को ये लगता है कि यार ये अगर मैं नहीं दूंगा तो वो दूसरे वाला दे देगा, तो इसलिए उनके अंदर थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिलने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर एक ही डीलर है किसी शहर के अंदर और आप उसको पता है कि भाई टाटा की गाड़ी ले रखी है, तो 5-7-10 हज़ार रुपए के लिए तो बंदा दूसरी जगह तो जाएगा नहीं, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा कोशिश करेगा कि भाई आपको डिस्काउंट ना दे। लेकिन मेट्रो सिटी वगैरह के अंदर जहां पर बहुत सारे डीलर होते हैं सीएसडी अथराइज, तो वहां पर आपको डिस्काउंट मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसलिए एक एडवाइस मैं आप लोगों को देना चाहूंगा कि कभी भी जब आप सीएसडी से कार खरीदते हैं, तो एक डीलर से कभी भी कोटेशन ना लें। आपको फोन करने होते हैं, आप फोन कीजिए, आपको तीन कम से कम डीलर के पास एस्टिमेट होना चाहिए, तीनों डीलर्स का, कि कितना प्राइस एक डीलर दे रहा है, कितना प्राइस दूसरा, कितना तीसरा, और उनके कंपटीशन करवा के फिर आपको बार्गेन करना है कि सर वो फलाने मेरे को इतने का दे रहा है, वो इतने का दे रहा है। ये तीनों चीजें दोस्तों मैटर करती हैं बहुत ज्यादा किसी भी चीज के लिए। अगर हम छोटी छोटी चीज भी खरीदने जाते हैं मार्केट के अंदर, तो ये तीन चीजें जो मैंने आपको बताई, ये फैक्टर बिल्कुल मायने रखता है, और वही चीज गाड़ियों के साथ होती है। तो उस भाई का जो मैसेज आया है उसके साथ भी ये तीनों चीजें पॉसिबल हैं कि भाई उसके साथ ये चीज हुई होगी कि भाई उसको कंपटीशन उस डीलर के पास होगा ही नहीं, यानी कि जो गाड़ी डिमांड पे है अगर आप वो मांगने जाओगे तो नहीं देगा डिस्काउंट। जो कंपनी की तरफ से डिस्काउंट आता है वही आपको डिस्काउंट देगा, लेकिन वो देगा, ये नहीं है कि भाई आपको वो भी डिस्काउंट नहीं देगा। अगर आपको ये पता करने के लिए मैंने आपको वीडियो में बता दिया कि आपको कैसे चेक करना है। अगर इसके और आसान शब्दों में बताऊं, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई एक पुराने मंथ की मान के चलिए कि भाई अगस्त में अभी रक्षाबंधन के ऊपर डिस्काउंट आएगा, जुलाई के अंदर कोई डिस्काउंट अभी एट प्रेजेंट नहीं है, ये फॉर एग्जांपल बता रहा हूं। तो जब डिस्काउंट रक्षाबंधन पे आएगा गाड़ियों के ऊपर, तो आपने जुलाई महीने की जो प्राइस लिस्ट है उसके अंदर से जो अगस्त महीने की प्राइस लिस्ट होगी उन दोनों को कंपेयर करना है, और आपको लगेगा कि भाई हाँ यार ये पहले 3 लाख की चीज थी, अभी ये 2,80,000 की चीज है, तो आपको पता हो जाएगा ऑटोमेटिक कि हाँ यार मेरे को 20,000 रुपए डिस्काउंट यहाँ पर मिल रहा है। तो ये सबसे आसान तरीका होता है दोस्तों डिस्काउंट को चेक करने का। तो इसलिए इन चीजों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान कीजिए। और डिस्काउंट दोस्तों हमारी बार्गेनिंग के ऊपर डिपेंड होता है। आप किसी को जाके ये बोलोगे ना कि सर डिस्काउंट दे दो, कोई नहीं देता आज की डेट में डिस्काउंट, कोई भी नहीं देता, मानता हूं इस चीज को। लेकिन स्मार्ट बायर वही तो होता है कि भाई जो ना दे उससे भी आपको डिस्काउंट ले लो किसी ना किसी तरह से एसेसरी के रूप में। एक चीज और बताता हूं, डीलर्स के पास कहां कहां से उसका कमीशन होता है, कहां कहां से उसकी मार्जिन निकलती है, प्रॉफिट निकलता है। नंबर 1, जो मैन्युफैक्चरर से डीलर्स के पास आता है वहां पर तो उसका मार्जिन होता ही होता है, श्योर है। नंबर 2, एसेसरीज जो बेचता है वहां पर उसका मार्जिन होता है। नंबर 3, जो इंश्योरेंस बेचता है वहां पर उसका मार्जिन होता है। नंबर 4, जो आपका एक्सचेंज वगैरह गाड़ी करवाते हैं कि भाई कार24 वगैरह के साथ उनका लिंक होता है, तो वहां पर उनका कमीशन सेट होता है। कहने का मतलब डीलर से आपको कार बेच के एक ओनली फायदा नहीं होता कि भाई आपको कार बेच दी, उसको आप जो जो जहां जहां से आप उसके साथ में इंश्योरेंस करवाओगे, आपको क्या बोलते हैं एसेसरीज खरीदोगे, तो वहां से आपको हर जगह से वो अपना कमीशन सेट करके लेता है। और जो वो डिस्काउंट देता है ना, मैन्युफैक्चरर कंपनी के अलावा जो डिस्काउंट देता है, तो वो अपना जो मार्जिन है उसके अंदर से थोड़ा बहुत आपको दे देता है। बस वही आपकी बार्गेनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। ये चीजें होती हैं दोस्तों, डिस्काउंट लेने के लिए थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है।
अगर आपको अभी डिस्काउंट ये तो है नहीं है कि भाई आपको एकदम से 4 लाख रुपए में से 50,000 डिस्काउंट, ऐसा नहीं होता दोस्तों। डिस्काउंट आपको मिलने का मतलब ये है कि हो गया कि भाई आपको 5,000 रुपए की एसेसरी दे दी या 5-7 हजार रुपए आपको इंश्योरेंस में थोड़ा वो कर दिया। अभी ये इन्होंने बात की कि 3 साल का कंपलसरी है, वो डीलर की तरफ से कंपलसरी नहीं है, वो गवर्नमेंट की तरफ से कंपलसरी है। कहने का मतलब डीलर कोई भी चीज कंपलसरी नहीं कर सकता। अगर आपने उनसे इंश्योरेंस नहीं लेना तो मत लीजिए, आपका हक है, वो आप बाहर से भी ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम इतनी हेडेक नहीं लेना चाहते, हम चाहते हैं कि भाई सारी काम डीलर के थ्रू हो जाए और अच्छे, क्योंकि हमें भी फायदा उस चीज का। डीलर के थ्रू क्या एक ही जगह से हमें सब कुछ चीज हो जाएगी, हमारी आधी हेडेक खत्म हो जाती है। तो यही कुछ टिप्स होती हैं दोस्तों, जो चाहते हैं कि हम हमारे व्यूवर्स को पता चले और वो इनको अप्लाई करें जब भी वो कार खरीदते हैं। क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सारे मैसेज आया। अभी रिसेंटली एक मैसेज आया था, उसने बताया कि सर मैंने एसेसरीज के अंदर डिस्काउंट लिया, मैंने कार जो खरीदी है उसके अंदर यानी कि बहुत ज्यादा डिस्काउंट डीलर से लिया है। तो ये चीजें होती है दोस्तों, कुछ टाइम होता है डिस्काउंट लेने का भी। अगर आप यानी कि ईयर एंड पे जाओगे अपने आप डिस्काउंट मिलता है, अपने आप मतलब वहां पर भी बोलना पड़ता है। नहीं तो अगर आप ऐसे ही चले गए ना तो वहां पर भी आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ईयर एंड पे भी डिस्काउंट का कोई मतलब नहीं है, जो कंपनी की तरफ से मिल गया, उसके बाद कोई नहीं मिलता। लेकिन डीलर के पास अगर स्टॉक ज्यादा हो रखा है तो आपको वो डिस्काउंट देने की पूरी चांस होते हैं। तो दोस्तों आप इन सब चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें और कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट आपको मिले और आपकी डील एक अच्छी डील के रूप में परिवर्तित हो जाए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो को पसंद आई है तो कृपया करके लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इससे हमारे और भी जो भी डिफेंस पर्सनल है उनको भी फायदा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।